यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम का 9वां पाठ गीतामृतम दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें श्लोक से। यत्रिच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। देखिए, यदृच्छालाभ संतुष्टो, संतुष्टः अर्थात संतुष्ट रहने वाला, और यदृच्छालाभ, यदृश्य अर्थात स्वभावतः अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति द्वंद्वातीतो अर्थात सुख और दुख के द्वंद्वों से रहित, विमत्सरः अर्थात ईर्षा से रहित। मत्सरः का अर्थ क्या होता है? ईर्षा। तो ईर्षा से रहित, समः अर्थात समान रहने वाला, सिद्धा व सिद्धौ सिद्धि अर्थात सफलता और असिद्धौ अर्थात असफलता, च अर्थात और, कृत्वापि अर्थात करके भी, कृत्वा अर्थात करना और अपि अर्थात भी, तो कर्म करके भी न निबध्यते। निबध्यते अर्थात बनता है और न अर्थात नहीं। अब देखते हैं व्याख्या। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य उसी लाभ से संतुष्ट होता है जो उसे मिलता रहता है, यदृच्छाला, जो उसे स्वभावतः मिलता है उसी से संतुष्ट होता है, जो द्वंद्वातीतो अर्थात जो सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता है, विमत्सरः अर्थात ईर्षा से रहित, समः सिद्धावसिद्धौ अर्थात सफलता और असफलता में एक समान रहने वाला पुरुष, कृत्वापि अर्थात कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। तो किस प्रकार का पुरुष कर्मों में नहीं बंधता है? जिसके लिए सफलता और असफलता दोनों ही एक समान है, सफलता में भी प्रसन्न होता है और असफलता में भी प्रसन्न रहता है, और जो ईर्षा रहित हो, जिसके मन में कोई ईर्षा ना हो, और द्वंद्वातीतो इसका अर्थ आप अच्छे से समझे, जो सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होता है, सुख और दुख दोनों में ही समान होता है, और जितना उसे मिला है, स्वभाव से जितना मिला है उसे, और उसी में संतुष्ट रहता है, ऐसा पुरुष कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठे श्लोक को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा वाला या श्रद्धालु, लभते अर्थात प्राप्त करता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, तत्परः अर्थात उसमें लगा हुआ अर्थात तत्पर तल्लीन, संयतेन्द्रियः अर्थात इंद्रियों को संयम, इंद्रियों में संयम रखने वाला अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला, चितेंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके, पराम अर्थात अत्यधिक, शांतिम अर्थात शांति को, और अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या को। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धालु हो, सदैव ज्ञान को प्राप्त करता है या सदैव ज्ञान को प्राप्त करने में लगा हुआ होता है, संयतेन्द्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला हो, वही पुरुष ज्ञानम लब्ध्वा अर्थात ज्ञान को प्राप्त करके, पराम अर्थात शीघ्र ही, आचिरेण अर्थात शीघ्र ही, शांति अर्थात शांति को, पराम अर्थात अत्यधिक, अत्यधिक शांति को, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखते हैं। जो मनुष्य श्रद्धावान अर्थात श्रद्धालु हो, सदैव ज्ञान प्राप्त करने में ही लगा हुआ हो, जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, ऐसा मनुष्य और वही पुरुष ज्ञानम लब्ध्वा अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके आचिरेण अर्थात शीघ्र ही, पराम शांति अर्थात अत्यधिक शांति को प्राप्त कर लेता है, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं 7वें श्लोक को। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकयस्ति न परोन सुखम संशयात्मनः।
अज्ञः अर्थात ज्ञानहीनता, च अर्थात और, अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा न रखने वाला, च अर्थात और, संशयात्मा अर्थात संशय से युक्त मन वाला, आत्मा अर्थात मन, तो संशय आत्मा, तो संशय से जिसके मन में संशय हो वैसा, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, न प्लस अयम, न अर्थात नहीं, अयम अर्थात यह अर्थात ये संसार, लोको अस्ति, लोकः अर्थात संसार, अस्ति अर्थात है, न प्लस अपरोन, न प्लस परह प्लस न करता होता है नहीं, और परह अर्थात परलोक, न सुखम न सुख है, संशयात मनः अर्थात संशय युक्त मन वाले का, आत्मनः अर्थात जिसका मन संशय से भरा हो। देखते हैं व्याख्या को। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञ अर्थात ज्ञानहीनता, अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा ना रखने वाला, च अर्थात और, संशय से युक्त मन वाला पुरुष, विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, और संशयात्मन अर्थात संशय में पड़े हुए मनुष्य का, न अयम लोकः अस्ति, ना यह लोक है, ना ही परलोक है, और ना ही सुख है। आगे देखते हैं आठवें श्लोक को। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। मत कर्म, मत अर्थात मेरे लिए, और कर्म अर्थात कर्म, और कृत अर्थात करने वाला, अर्थात मेरे लिए कर्म करने वाला, मत परमो अर्थात मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला, मत अर्थात मुझे, परम अर्थात मुझे परम मानने वाला, मद भक्त अर्थात मेरा भक्त, संग वर्जित अर्थात दुर्जनों के साथ से रहित, संग वर्जित, वर्जित अर्थात वर्जित, संग, अब किसका संग वर्जित है, दुर्जनों का साथ ही वर्जित अर्थात रहित, तो दुर्जनों के साथ से रहित, निर्वैरः अर्थात शत्रु से रहित, बैर अर्थात शत्रु होता है, तो निर्वैरः का अर्थ होता है शत्रु से रहित, अर्थात जिसका शत्रु ना हो, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में, यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, माम अर्थात मुझे, इति अर्थात ऐसा, प्राप्त करता है, माम प्लस इति, माम अर्थात मुझे और इति अर्थात प्राप्त करता है, पांडव अर्थात हे पांडव। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, यह अर्थात जो, माम इति अर्थात मत कर्म कृत अर्थात मेरे लिए कर्म करने वाला, मत परम अर्थात मुझ में, मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला, मद भक्त अर्थात मेरा भक्त, संग वर्जित अर्थात आसक्ति से रहित अर्थात दुर्जनों के साथ से रहित, निर्वैरः अर्थात शत्रुता से रहित या शत्रुता के भाव से रहित, सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों पर शत्रुता भाव से रहित है, निर्वैरः सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों पर बैर भाव ना हो, शत्रुता ना हो, स अर्थात वही, माम अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है, इति अर्थात प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8वें श्लोक की व्याख्या और ये दूसरा पार्ट में यहीं समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में 9वें श्लोक से व्याख्या करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।